अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके सुरजानी टाउन में। ये वो टाउन है, ये वो इलाका है जहां लोगों का, ज़रा इदारों का और बहुत सारे मुंतखब नुमाइंदों का आना जाना शायद कम रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो अदम तवज्जोही है बुनियादी मसाइल के ऊपर, उससे तो यही लगता है। शहर से माना बहुत दूर है सुरजानी टाउन, मगर यहाँ भी बड़ी तादाद में कराची के शहरी रहते हैं और ये कराची जैसे मेगा सिटी का उतना ही हिस्सा है जितना कि बाकी इलाके हैं। मगर सुरजानी टाउन में इस वक्त दीगर मसाइल तो अपनी जगह मौजूद ही हैं। सबसे बड़ा मसला सुई गैस का है। ये वो इलाका है जहाँ पर कराची के दीगर इलाकों की तरह गैस की लोड शेडिंग नहीं, बल्कि गैस सिरे से आती ही नहीं है और उसकी बुनियादी वजह कनेक्शंस का ना होना है। लोगों ने अपनी जमा पूंजी लेकर सुरजानी टाउन में घर ख़रीदा और ये ख्वाब देखा कि जनाब कुछ मुनासिब कीमत में अपनी छत हो जाएगी। उस वक्त उन्हें बड़े दावे किए गए कि उन्हें गैस, बिजली, पानी जैसी तमाम सहूलियात दी जाएंगी, मगर आज तक सुरजानी टाउन के मुतादिद इलाकों में सुई गैस के कनेक्शन ही मौजूद नहीं हैं और लोग इस दौर में भी लकड़ियाँ जलाने और एलपीजी सिलेंडर जैसी ख़तरनाक अल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे हैं। क्या सूरत हाल है, लोग कितना परेशान हैं, सुरजानी के कौन से इलाके में गैस की क्या सूरत हाल है, सब कुछ आज अपने इस शो में। अच्छा जी, इस वक्त सुरजानी टाउन में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर सुई गैस वैसे तो शहर भर का, इस वक्त सूबे भर का मसला है, बल्कि मुल्क भर का मसला है। मगर अगर हम कराची की बात करें तो कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ औकात कार हैं सुई गैस के। कहीं जो है वो रात 9:30 बजे बंद हो जाती है, कहीं 10 बजे तक आ रही होती है, कहीं 10:30 भी आ रही होती है और कहीं सारा दिन ही जो है वो गैस ना होने के बराबर होती है। मगर मैं जिस इलाके में आया हूँ इस वक्त, यहाँ सुई गैस का नामो निशान ही नहीं है और यहाँ सुई गैस का नामो निशान तब से नहीं है जब गैस का बहरान अभी शुरू भी नहीं हुआ था। क्या वजूहात हैं इसकी और यहाँ पर लोग इस महरूमी की वजह से कितना परेशान है, उन्हें किस अजियत से गुजरना पड़ रहा है। ख़वातीन बड़ी तादाद में यहाँ पर इलाके की जमा हो गई हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं। ये कौन सा इलाका है, कौन सा मोहल्ला कहलाता है और यहाँ पर सुई गैस का कनेक्शन कितने घरों में होगा? बात ये है, गुलशन बिलाल कहलाता है, ये 6B का एरिया है। ठीक, यहाँ सब चीज़ मौजूद नहीं है, कुछ चीज़ जैसे नहीं है, लेकिन ये है चले ज़रूरत के तहत चाराने बाराने हो जाती है, लेकिन चाराने बाराने तो है ना, ये भी शुक्र अदा करते हैं। गैस तो ना चाराने ना बाराने, ये बताएं जीरो है, बिल्कुल ज़ीरो। क्या लाइन बिछी हुई है, लाइन को बिछे हुए 3 साल पहले बिछाई, हम आपको 2 महीने के अंदर गैस आने वाली है। वो 3 साल गुजर गए, दोबारा पता चला वो थी डिफॉल्टर, उसको दोबारा बिछा दी। अच्छा। अब दोबारा बिछाने के बाद फिर यही आवाज़ है, जो इनसे प्लाट खरीदने जाता है कहते हैं 6 महीने में आ जाएगी। ये बताएं, हुकूमत जो है बिल्डरों को साथ नहीं देती, क्या हुकूमत प्लाट काटती नहीं है, क्या नक्शे पास नहीं करती, तो फिर आन के हुकूमत हमारे लोगों की वो क्यों नहीं करती? अगर आज हम यहाँ नहीं बसे, इसको जंगल, इसको लोग यहाँ कुत्ते लौटे। सही बात है, ये लोगों से ही तो बसा है इलाका। ये बसा किससे? हम लोगों से। बिल्कुल ऐसा हमने सारी चीजें लुटा के यहाँ के बैठे चले, एक सुकून होगा, बच्चे हमारे सुकून में होंगे, घर सुकून होगा, अपना घर होगा, उसका ये मकसद है। तो मुझे आज 13 साल हो गए 2012 की ज़मीन खरीदी हुई और 3 साल 6 महीने 2 महीने 6 महीने 3 बिल्डर थे, वो भी पहले चले गए, वो अपने वहाँ बैठ गए। एक बिल्डर हैं वो खोल के बैठे हुए, जब कहने जाओ इंशाल्लाह इस सर्दी में आप गैस ही गैस है, पता नहीं उनकी गैस है या ज़मीन की गैस है या किसकी गवर्नमेंट की गैस है, अल्लाह जाने भाई। अच्छा। लेकिन ये हमारा हल अगर आप आज आए और हम कह रहे हैं ना तो बहुत पक गए हैं। ये गवर्नमेंट नक्शे पास क्यों करती है? मतलब क्या ये सूरत हाल हो गई है कि जिन लोगों ने सुरजानी बसाया था वही हिजरत पे मजबूर हो रहे हैं? मजबूर हो रहे हैं और जितना ये लोग अगर यहाँ से छोड़ के जाएंगे या वो करेंगे ना, ये सब बद्दुआएं देते हुए जाएंगे, गवर्नमेंट को भी देंगे और उनको भी देंगे। बड़े बड़े लोग हो, तुम अपना पैसा खर्चा करते हो, सब कर लेते हो, क्या गरीबों का कोई हक नहीं है? सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया, फिर यहाँ आन के भी हम ये देखें तो बिल्कुल ना पानी के ना किसी चीज के, ये चूल्हे जला जला के हमारे बच्चे पानी गर्म करते हैं। क्या हमारी ये जिंदगी है, बच्चों की ये जिंदगी है? तो आप लोग सोचें फिर किस तरह से ये जिंदगियां गुजार रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर अब गैस तो है नहीं,
तो जो गैस का ऑल्टरनेट है वो क्या है, किस तरीके से खाना बना रहे हैं, चूल्हा कैसे जला रहे हैं? एलपीजी यूज़ करते हैं हम लोग और किचन में हमारे सिलेंडर रखे हैं जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। पढ़े लिखे लोग लकड़ियां जलाने पे मजबूर हो गए, इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। सिलेंडर रखा हुआ है, हर घर में सिलेंडर घर में है सिलेंडर और फिर रखा है। लकड़ियां भी जलाते हैं, कभी उससे कभी उससे। जी जी, पढ़े लिखे लोग लकड़ियां जलाते हुए यहाँ नजर आते हैं। अच्छा, आपकी सिर्फ आपके घर की बात करूं तो एलपीजी एक महीने के अंदर कितने रुपए की आ जाती होगी? मतलब एक हफ्ते की बता दें चलें। एक हफ्ते की 1500 रुपए की यूज़ होती है। एक हफ्ते की 1500 रुपए की, 6000 रुपए महीना? जी। अच्छा, मेरे घर में 10,000 रुपए की होती है। मेरी बड़ी फैमिली है माशाल्लाह। 10,000 रुपए की 10,000 रुपए से भी 12,000 रुपए, 10 से 12। अच्छा। ये मैं गवा हूँ और उसके बावजूद ये चीजें यहाँ जलाते हैं, आप राख देख लेंगे। अच्छा, वो मैं दिखाता हूँ जरा। ये ये मैं जब आया था मैं समझे शायद किसी ने कोई कचरा वगैरह जलाया है। मैं जरा अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको थोड़ा सा ये फोकस करके दिखाएं कि ये गली के बीच में ये आपको कुछ राख पड़ी हुई नजर आ रही होगी। दरअसल यहाँ ईंटों पर चूल्हा बनाकर और फिर जो भी खाना वगैरह बनाया होगा या पानी गर्म किया होगा। अच्छा, 10,000 रुपए की आपके 10 से 12,000। जी। और आपके यहाँ? हमारी बड़ी फैमिली है माशाल्लाह, 9 है हम घर के, हमारा भी 12-13 हजार रुपए का गैस है हर महीने का? हर महीने। अच्छा, और गैस जरूरी है हमारे लिए। हाँ, ये मसला ऐसा है। भी होता है जी, ना जी, कभी कभी कि जी। भाई अब तो क्या किलो मिलती है आपको एलपीजी पता है? 300 अच्छा, 290 हो गए। हाँ एलपीजी भी यहाँ सारे इलाकों से महंगी है? जी जी। वैसे तो 270 भी मिल रही है इस वक्त। रेट नहीं है यहाँ पे। अच्छा फीस नहीं होते, आधा किलो तो भरते ही नहीं है। अच्छा, आधा किलो भरेगा ही नहीं? भरेंगे नहीं, क्योंकि अच्छा। अगर पैसे ना हो तो आधा किलो भरवाएं तो बोलते नहीं हमें आधा किलो नहीं भरना। अब वो पैसे अब कहीं से भी करो, कुछ भी करो, हमें गैस भरवानी है। कितनी एलपीजी यूज होती है आपके घर में? हमारे घर में इतनी हो जाती है, कितनी ये बता रही है, 8-10 हजार रुपए की हो जाती जी, है? जी, जी। कितनी बड़ी फैमिली है? बड़ी फैमिली है बड़ी माशाल्लाह से। फैमिली जी। है। बड़ा सिलेंडर रखा है, छोटा रखा हुआ है? छोटा रखा हुआ है, क्योंकि फटने का डर लगता है ना, तो इसलिए छोटा रखा हुआ है। फिर भी 10-12 हजार रुपए जाते हैं उसमें जाते हर हैं, महीने? जी जी। तो ऐसा हुआ है, देखें अगर बुरा ना माने, ऐसा भी होता है, महंगाई का दौर है कि कभी पता चला गैस भरवाने की पैसे नहीं है। यही तो मैं कह रही हूँ, पैसे हो या ना हो, गैस हमें भरवाना है। अगर गैस ना हो तो खाएंगे क्या? बच्चे भूखे बैठे हुए। और यहाँ पर आधा किलो भरते ही नहीं है, बोलते हम पूरी 1 किलो भरेंगे। और 1 किलो के पैसे ना हो तो क्या करे बंदा? आपने लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाया? जी बिल्कुल। सीख गई आप भी? जी बिल्कुल। ये तो हमने सुना था हमारी दादी वगैरह के जमाने में। हम लोग लकड़ियों पे खाना बनाते हैं, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। कभी हमारे पास सिलेंडर के पैसे है, कभी नहीं है। मजदूरी इंसान के इतने मजदूरी, इतनी महंगाई के दौर में कहाँ से लेके आए इतने सिलेंडर के पैसे? इतनी हमारी कमाई नहीं है जितना हमारे पास सिलेंडर जल जाता है। अभी बड़ी मेहरबानी करके और हमारे ये गैस का मसला हल कीजिए। ये जब लकड़ी पे खाना बनाते हैं तो वो तो काला धुआं फेंकता है। काला धुआं होता है, हाथ काले हो जाते हैं, पाँव काले हो जाते हैं, सब कुछ काला हो जाता है। वो जाके देखो अभी भी बर्तन हमारे काले पड़े हुए हैं। दीवारें काली हो जाएंगी घर की। और मुझे तो सांस का मसला, मुझे सांस का मसला है और मैं ये वो जग लगाती हूँ, हाइडर लगाती हूँ सांस के लिए। अच्छा, इनहेलर लेती हैं आप? हाँ, वो लेती हूँ। तो उसकी वो वजह तो से उस बंदे के लिए तो बिल्कुल ही मना तो होता फिर क्या है। करें, मजबूरी है, बच्चों के लिए बनाना पड़ता है। अभी भी 1100-1200 रुपया मन है लकड़ी। जी, लकड़ी भी खरीद के मंगवाती हूँ। जब लकड़ी नहीं तो जंगल से लकड़ी काट के आना पड़ता है। हाँ। और जब पकाना है तो एक क्या कह रही है? जंगल से लानी पड़ती है लानी लकड़ी? पड़ती है लकड़ी काट के। खरीदती भी हूँ मैं। ये जैसे अच्छा, घर जैसे बना एक है, तो खरीद ली दुकान से, टाल से ले ली। दूसरा कभी कभी खुद भी जाते हैं। जाते हैं लकड़ी काट के लेकर झाड़ियाँ वगैरह वो कोई भी सकते हैं। टाल की तो गैस से भी महंगी लकड़ी पड़ रही है टाल पे। अच्छा। इतनी, हाँ, इतनी ज्यादा महंगी हो रही है टाल पे कौन जाएगा फिर इतनी सर्दियों में? मन है। गैस से भी महंगी। तो यहाँ कहाँ से मिलेगी फिर अगर मैं जाऊँ अभी लकड़ी लेने के लकड़ी लिए? का टाल 7 से लाती हूँ। अच्छा, बहुत दूर है। दूर है जी, बहुत चले। दूर से मिलती है। अच्छा जनाब, ये देखे ना, जब परेशानी होती है ना तो फिर वो आपके लफ्ज़ों में आया होती है। ये जितने लोग इस वक्त जमा हुए हैं, इस वक्त किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो शिकायतों के लिए बाहर निकले, मगर जब लोग मजबूर हो जाते हैं तो फिर वो बाहर ज़रूर निकलते हैं। मैं ख़वातीन से बात कर रहा था, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ज़रा जो मर्द हजरात हैं, जो हजरात हैं, उनसे बात करते हैं कि जनाब क्या किया कनेक्शन के लिए। बिल्डर से तो लाजमी बात है कि इन लोगों ने बात की होगी, तो उसका क्या सद्देबाब हुआ अब तक। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। और जिस मौजू पर आज मैं बात कर रहा हूँ, यकीनी तौर पे जब सर्दियों का मौसम होता है ना तो फिर सिर्फ खाना नहीं बनाना होता चूल्हे पर, फिर पानी भी गर्म करना होता है, कभी रात में बच्चों के लिए दूध गर्म करना होता है, कभी वैसे ही आग जलानी है जनाब सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए। तो वालेकुम अस्सलाम।
ये कब घर खरीदा था आपने? जब आपने लिया होगा तो बिल्डर से लिया होगा, उससे सारी चीज़ें पूछी होंगी, भाई पानी की लाइन है, गैस की लाइन है, क्या हुआ था ये मामला? ये बिल्डर है यहाँ का, क्या नाम है अपना, हसन भाई। अच्छा। तो उनसे हमने ये 10 साल पहले ख़रीदा था प्लॉट। तो उन्होंने ये बताया था कि भाई कुछ घर हो जाएंगे तो फिर ये गैस आ जाएगी। अब घर होते जाए, एयर गुजरते गए, जब से हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, जब लोगों ने सिलेंडर की शक्ल भी नहीं देखी थी कराची में। मेरे घर में 6 अफराद हैं, तकरीबन 6,000 रुपये की गैस जल जाती है ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब ये काफ़ी घर बन गए तो फिर बिल्डर ने बोला कि भाई, पहले बिल्डर ने यहाँ पर लाइन दूसरी डाल दी थी, उसके बाद में परमानेंट तौर पे दूसरी लाइन डाली गई है जो कि अभी चल रही है। बहुत से लोग हैं वो कोने पे लगा हुआ है, वहाँ पर वो कुंडे की गैस चल रही है। अच्छा, जो जी हाँ, वो चल रही है इसी लाइन बगैर मीटर के, बगैर मीटर के चल रही है। अच्छा, कोने पे चल रही अच्छा, है। ठीक है। दूसरा ये है कि हमसे क्या करते हैं, बिल्डर ने बोला कि भाई आप ऐसा करें, 40,000 रुपये दे दें। 40,000 रुपये? जी, हर घर ने 40,000 रुपये दिए हैं, सिर्फ NOC कि भाई आप किसी से भी लगवा लें। किसी से भी लगवा लें? मतलब आप कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, जो लगाने वाले होते हैं ना, ठेकेदार होते हैं, आप उनसे लगवा लें, लेकिन हमारे को 40,000 रुपये दें। ये हमारे बिल्ड में मैंने खुद 40,000 रुपये दे के मेरी समझ में नहीं आया, 40,000 रुपये बिल्डर क्यों ले रहा है? वो डेवलपिंग चार्जेस के अंदर ले लिए उसने, ठीक है, 40,000 रुपये ले लिए। गैस तो गैस वाला ही लगाएगा ना? गैस वाला लगाएगा, उसके 20-25,000 रुपये अलग हैं। अच्छा। जो गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ेगी, हाँ। वो अलग है। हाँ। खैर चलो, वो भी कर दिया, कुछ लोगों ने वो भी जमा कराए मैं। अच्छा। जिनके पे ऑर्डर जमा हुए हैं, सब कुछ हुए हैं। सुई गैस में जमा कराया? सुई गैस में जमा कराया मैं। अच्छा। आज 4 साल हो गए। अच्छा, उसके बाद में तकरीबन 3.5 साल हो गए, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी गैस के कनेक्शन पे। ठीक है। जो कि यहाँ के लिए खास तौर पर पाबंदी है, पंजाब में अभी भी खुल गई है। हाँ, हाँ। समझे, पंजाब में अभी खुल गई, यहाँ के लिए अब ये हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं 6-7 हज़ार रुपये। वो 40,000 रुपये भी आपके बेकार गए? वो 40,000 रुपये जाहिर है बेकार, तो खैर जो ये बोलेंगे वो तो करना पड़ेगा, वो तो एक फॉर्मेलिटी है। एक पेपर मिला है हमें, हम किसी से भी लगवा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए। मैं आपकी ये बात नहीं समझ रहा हूँ, किसी से भी लगवा सकते हैं का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्टर होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल का जो है ना, कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो लिख के देता है सब कुछ कि भाई चूल्हा है, इसके घर में किचन है, इतने लोड है, इस तरह से एक कॉन्ट्रैक्टर होता है हर चीज़ का। तो वो लिख के देगा, और लिख के देगा, जमा करा देगा पे ऑर्डर, और वहाँ से आएगा और फिर वो कंपनी वाले आके गैस लगा देंगे। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर? हाँ, प्राइवेट वो कॉन्ट्रैक्टर। सुई गैस से वो खुद बातचीत करेगा। हाँ, और आपको कनेक्शन करके देगा। बस हमसे वो पैसे लेगा। कीमत में 40,000 लिए। वो सिर्फ लैंड डालने के डेवलपिंग चार्जेस जिसे कहते हैं, उसके 40,000। वो हसन भाई ने हमसे 40,000 रुपये लिए, जो यहाँ के डेवलपमेंट। तो अब आप उस 40,000 के बाद दोबारा बिल्डर के पास गए? दोबारा बिल्डर कई मरतबा गए। क्या फरमाते कि भाई 3 महीने बाद आ जाएगी, 4 महीने बाद, अभी गर्मी में आ जाएगी, 15। मैंने उनसे अभी गया था, मैंने कहा भाई आप मेरे जो पैसे जो ऊपर के दिए हुए ना मैंने, मगर गैस लगवाने के जो पैसे दिए हैं आप मेरे को वापस दे दें। सही है, मुझे नहीं चाहिए वो उसी पैसों की मैं कम से कम LPG डलवा लूंगा। अच्छा चलें, अब मसला ये है कि 3 साल से बिल्डर तो खैर जो भी कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन इन्होंने शुरू में कोशिश नहीं करी। अभी मसला के असल मकसद ये है कि 3-4 साल से हमारे यहाँ पाबंदी लगी हुई है गैस के नए कनेक्शन के लिए, जिसकी वजह से किसी को भी गैस का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि भाई यहाँ इस इलाके में या बराबर इलाके में जहाँ भी है, आप गैस के कनेक्शन तो खोलें। गैस नहीं आ रही ना, चलो नहीं आ रही, बाकी लोगों को नहीं मिल रही है, बाकी लोगों ने मिले, हमें भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी। तो कम से कम गैस के कनेक्शन तो कर दें हमें भाई। कोई ना कोई उसका सोल्यूशन तो निकाला जाए ना। कोई सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन निकालेंगे? सिलेंडर हम भर के ला रहे हैं, सब कुछ ला रहे हैं। अच्छा एक ही सिलेंडर हमारे पास है, पता लगा सुबह रात में ख़त्म हो गई है, सुबह फिर नाश्ते के लिए बैठे हुए हैं। और जो लीगल है उनके पास तो मतलब जो लीगल हैंगे उनके पास के गैस नहीं हैगी, और जो अनलीगल हैंगे चाइना कटिंग उनके पास गैस हैगी। अच्छा, हाँ, सब कुछ उनके पास भी बगैर मीटर के आ रही होगी? पर नहीं, मीटर लगे में। मीटर तो बंद है ना, कैसे लगे हैं? पहले के लगे होंगे ना। वो पहले के लगे तो फिर तो चले वो लगे। चाइना कटिंग में लगे। हाँ, अब तो 60,000 रुपये मांग रहे हैं कनेक्शन के हसन भाई। 60,000 रुपये मांग रहे हैं? हाँ, अच्छा, कनेक्शन के। मीटर तो अभी नहीं लग सकता, ये बात खत्म हो गई है। उसके लिए तो हुकूमत वक्त से बंदा दरख्वास्त ही कर सकता है, मगर जो बिल्डर आपसे बार बार पैसे तकाजा कर रहा है, तो फिर या तो उसके एवज वो सर्विसेज दे या पैसे वापस करे। ऐसा ही है। अच्छा जनाब अली, ये कौन सा इलाका, आपने नाम क्या बताया? 631 गुलशन बिलाल। गुलशन बिलाल। क्या दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट क्या है, किससे रिक्वेस्ट है, अपना मुतालबा बताएं। गवर्नमेंट से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर लाइनें ऑन है, ठीक है, सिर्फ हमें मीटर इशू कर दें। लाइनें आपकी डली हुई? लाइनें डली हुई ऑन भी है, सिर्फ मीटर इशू कर दिया जा रहा है ताकि आवाम को परेशानी ना हो। जाती है लेडीज़, किसी घर में जेंट्स भी नहीं होते भाई, लेडीज़ जा रही होती है, बच्चे जा रहे होते हैं भारी भारी सिलेंडर लेके, वो वापसी लेकर आ रहे होते हैं। तो भाई हमारी यही रिक्वेस्ट है कि बस हमारी मीटर इशू कर दें और
बस यही रिक्वेस्ट है सर। हाँ, मीटर इशू हो जाए तो कम से कम जो कम भी से कम थोड़ी बहुत औनी पौनी गैस मिल रही है वो लोड शेडिंग हर जगह है। गुलशन बिलाल के लोगों को भी मिल अगर जाए। नाश्ता बन जाए, खाना बन जाए, रात का खाना बन जाए, बाकी लोड शेडिंग तो हर जगह है सर। लोड शेडिंग तो हर जगह है। ठीक है, गुलशन बिलाल, सुरजानी टाउन 6B1 में मैं खड़ा हूँ इस वक्त और थोड़ा सा मामला पेचीदा है। ठीक है, हमने मान लिया कि गैस का बहरान है और कराची में इस वक्त गैस जितनी खपत है उससे आधी लोगों को मिल रही है, उसकी भी औकात कार हैं, कभी प्रेशर ज़्यादा है, कभी कम है, परेशानी पूरे शहर में। मगर जब आपको एक चीज़ सिरे से मिलेगी ही नहीं तो फिर उस पर जो परेशानी होती है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सारी कम्युनिटी यहाँ पर जितने घर हैं ये सारे एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं और रिस्क एक अलग है क्योंकि हमने देखा है कि जो लीगल सिलेंडर शॉप हैं वो हमें इलाके में नज़र नहीं आती हैं। कराची भर में आटे में नमक के बराबर वो दुकानें हैं, तो ज़्यादातर जिन दुकानों से हम सिलेंडर्स ख़रीद रहे होते हैं या जहाँ से हम एलपीजी गैस फिल करवा रहे होते हैं, बेसिकली ये सारा ही सेफ्टी मेजर्स को पूरे नहीं कर रहे होते और सर्टिफाइड नहीं होते हैं। एक तो जान का रिस्क, उसके बाद इस महंगाई के दौर में मुतवस्सित तबके के लोग जो यहाँ पर आए इसलिए थे कि कम कीमत में हम अपना घर कर लें, अपनी छत कर लें, तो जनाब आली अब उनको इतना एक्सपेंस बर्दाश्त करना पड़ रहा है कि शायद कराची के बड़े पॉश एरियाज़ में रहने वाले भी उतने ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं कर रहे होंगे। मतलब मैं मुख्तलिफ़ इलाकों में हम जाते हैं, मैंने कहीं नहीं देखा कि जनाब कोई फैमिली जो है वो 10,000 15,000 की सिर्फ एलपीजी भरवा रही हो। अगर अंदाज़ा लगाएं कि एक फैमिली, जैसे इन्होंने बताया कि जनाब 6-7 अफराद हैं घर के और 10-12 हज़ार रुपये की एलपीजी है, फिर जनाब आली पानी भी ख़रीदना है आरओ प्लांट का क्योंकि मीठा पानी आया कभी नहीं आया, फिर बोरिंग भी करवानी है और बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। तो इस हवाले से यकीनी तौर पर जो इंतज़ामिया है, जो इदारा है और जो हुकूमत वक्त है, उसे कोई ना कोई सद्देबाब ज़रूर करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर होता। कराची शहर ने ना जाने कितने ऐसे वाक़यात देखें कि ये सिलेंडर्स जो है वो ब्लास्ट हो जाते हैं, लोग अपनी जान से गए, लोगों के माल और जान का नुकसान हुआ है, मगर ये घर घर की कहानी है। और ये सिर्फ इसलिए है कि जब आप लोगों को सहूलत ही नहीं देंगे, यहाँ लोगों को मीटर ही नहीं मिलेगा, कनेक्शन ही नहीं मिलेगा, तो फिर वो इसी तरीके से जनाब जो है वो इसको बंद कर दें तो सिलेंडर लगाने में मजबूर होंगे। अच्छा, एक तो ये सिलेंडर है जिसके पास हैं 290 रुपये फ़िलहाल 1 किलो भरवाने के, उसने तो 290 रुपये 300 रुपये दे के इसमें गैस भरा रही है। और अगर किसी शख्स के पास नहीं है तो फिर यही पतीली जनाब आली आती है इन ईंटों के ऊपर, और यहाँ पर ये लकड़ी के जो आपको टुकड़े नज़र आ रहे हैं जले हुए हैं, खैर ये तो इनको जलाकर और फिर इस पर खाना बनाया जाता है। अच्छा, ये लकड़ी भी कोई सस्ती नहीं मिलती है, कोई 1300 रुपये मन मिल रही है और वो तो शायद गैस से भी महंगी पड़ जाती है। तो इस ज़माने में, इस जदीद दौर में, सन 2025 में सुरजानी टाउन गुलशन बिलाल के लोग बाकायदा लकड़ियाँ तोड़ने और काटने निकलते हैं, जैसे हम आज से 60-70 साल 80 साल पहले सुनते थे। इस नहज पर जो है वो लोग आ गए हैं कि वो अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से गुजर बसर हो जाए। तो ये सारी सूरत हाल है। महंगाई बहुत है, महंगाई। हम किराए पे रहते हैं। अब मकान मालिक को 12,000 रुपए नहीं देंगे तो वो ना कि पीएम की लगा देगा। यानी कितने दिन आप ऊपर करोगे तो इतने दिन आपको ऊपर पैसे देने का पड़ेंगे, 500 रुपए, अब वो ऊपर देना पड़ेंगे। मतलब जो आमदनी है वो सब किराए में गैस में जा रही है। गैस में जा रही है। ठीक है, गैस भरवाएं या खाने को करे बच्चों के लिए, क्या क्या करेंगे बताएं। अगर गैस कम हो तो कम से कम ना बच्चे को सुकून तो हो जाएगा हम लोगों को। ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, सरजानी में बता दूं मैं आपको, सिर्फ प्लाट दिए गए, पैसा कमाया गया, ऐसे समझ में जिनके भी हाथ है अल्लाह उनका भला करे, बस ऐसे समझे। लेकिन ये किसी रंग की सहूलत नहीं है। ऐसा लगता है मैं खुद आके यहाँ पछता रही हूँ जैसे। मैं आपको ये बता दूं। आप कौन से इलाके से? मैं आई थी पापोश से। अच्छा, ऐसे समझ में अपना घर खरीदा? जी, अपना घर यहाँ खरीदा, वहाँ का अपना बेचा, कुछ सहूलत नजर आ रही थी, चलो भाई हो जाएगा इसमें। लेकिन 1 साल हो, 2 साल हो, बेटा आज 5 साल हो गए मुझे भी आए हुए। यही अल्फाज से 6 महीने बाद गैस आ जाएगी,
लाइट नहीं जाएगी। लाइट पहले दिन से घर बन रहा था जब से लेके आज तक वही 14, 15, 12 घंटे मुसलसल दिन और रात की है। और बिल कितना आ रहा है? बिल मुसलसल हमारा यूँ समझ ले, हम 2 मियाँ बीवी इस्तेमाल करते हैं, आप आके देखें ज़रा। हाँ। कुछ नहीं चलता, उसके बावजूद 3000, 3500, 4000 ऐसे बिल आता है। एक पंखा एक जी, सेवर और चलता सर्दियों में होगा। तो हाँ। वो भी नहीं चल रहा है। सर्दियों में तो वो भी नहीं चल रहा है, ना बल्ब जल रहा है ना पंखे चल रहे हैं, सिवाय फ्रिज वो भी वक्तिया चलता है। हाँ, वो भी आधा टाइम बंद कर बस दे। आधा अच्छा, टाइम जब बंद रहता है। 12 घंटे लाइट ही नहीं होगी तो कितना चल जाएगा? वही तो ना, लेकिन सहूलत किसी तरह की नहीं है। बस मैं इतना बता दूं आपको ना, बस ऐसा लगता है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, कमाइयाँ करी हैं लोगों ने, बस और कुछ भी नहीं है ना। लेकिन इसका अंजाम अल्लाह ताला खुद देगा बेटा, खुद देगा। जिन्होंने दिल दुखाए हैं ना उनका सिला अल्लाह देगा। बस हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय हम आपसे वो तो देख रहा है ना। आप आए हो परेशान हो रहे हो, हम भी अपना घर नमाज पढ़ रही थी, नमाज पढ़ते से छोड़ के आए। ये अच्छी बातें हैं क्या? ये सहूलतें हैं ये? क्यों भाई ऐसा क्यों है? ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लेकिन ये है क्या कहते हैं बेटा, जब आप आए हो परेशान हो तो मैं आपसे इल्तिजा कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ बेटा, ये काम हल होना चाहिए। आप देख लें गलियों की हालत, देख लें, यहाँ खड़े हैं आप सुन रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और करना है मैंने, ये अभी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे इसमें वोट लेने आए थे? जी बिल्कुल, वोट लेने आए थे? सारे गए थे आप लोग सब वोट देने? हम गई थी। अच्छा, तो अब ये बताएं, जब आप वोट देने गए तो आप उनसे शिकायत क्यों नहीं करते हैं फिर? तो जब वो तो जब ही नजर आते हैं जब वोट लेने आते हैं, उसके बाद तो नजर ही नहीं आते। वो तो सिर्फ वोट के टाइमिंग पे नजर आते हैं, उसके बाद नहीं नजर आते। अच्छा, हाँ, साफ करवा दिए बस, इससे ज्यादा नहीं। अम्मा जी आप गई थी वोट डालने? आप नहीं गई? अच्छा, आपने माजरत कर ली। हाँ। यहाँ सरजानी में वोट लेने नहीं आते, यूँ यहाँ तो लावारिस समझते हैं सबको, यहाँ नहीं आते। अगर यहाँ आए तो फिर उनको जाने कौन दे? पहले गैस लगाओ बाद में वोट लेना। हमारे से तो तुम बढ़ोगे, तुम मेयर कैसे बन रहे हो? तुम हुकूमत को कैसे पा रहे हो? तुम्हें तनख्वाह कैसे डबल मिल रही है? हमारे वोट से तो मिल रही है। ये जो हुकूमत में अगर बहलान हुआ है ना, ये अल्लाह पाक ने बड़े लोगों को सजा दी है। तुम गरीबों को नहीं देखो, तुम्हें अल्लाह नहीं देखेगा। ऐसा ही है। अच्छा चलें जी, बल्दियाती इंतखाबात के बाद फिर लोग अपने टाउन चेयरमैन, अपने काउंसलर्स के पास, अपने यूसी चेयरमैन के पास जाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं ज़रा ये भी देखेंगे। बहरहाल इस वक्त आपको सूरत हाल में यहाँ की दिखा रहा हूँ। अच्छा जनाब, सन 2025 नया साल है और दुनिया जदीद दौर में एक साल और आगे चली गई है। तो इस जदीद दौर में भी कराची जैसे मेगा सिटी के अंदर अभी भी ऐसे इलाके और ऐसी जगह मौजूद हैं कि जहाँ पर लोग, मैं समझता हूँ कि शायद 1950-1960 की दहाई में रह रहे हों। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस जदीद दौर में जब लोग इलेक्ट्रिक चूल्हे लगा रहे हैं, जब लोगों के पास दीगर अल्टरनेटिव्स हैं, इस दौर में भी यहाँ पर सुई गैस ना होने की वजह से जो लोग एलपीजी गैस सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर पाते वो लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हैं। उन्होंने बाकायदा पुराने ज़माने की तरह चूल्हे बनाए हुए हैं, ईंटें रख कर, लकड़ियाँ रख कर, जिस पर वो अपना खाना बनाते हैं। ये तो शायद आजकल के नौजवानों ने, आजकल के बच्चों ने ये चूल्हे देखे भी नहीं होंगे। ज़रा हम आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये बेटा आराम से, ये आप खुद जला लेते हो? जी। अच्छा, तो खाना इसी पे बनता है? जी। कितनी दफ़ा दिन में चूल्हा जलाते हैं? सिर्फ एक ही दफ़ा जलाते हैं, रात को। बस, दिन में नहीं? अच्छा, ये देखें, ये बच्चा यहाँ चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा था और ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं, ये कुछ प्लास्टिक की थैलियाँ इन्होंने ला के रख दी हैं और ये इन्होंने खुली जगह पे इसलिए रखा है क्योंकि शायद 1 या 2 कमरे हैं, तो इसका जो एक कमरा है, तो जनाब आली ये चूल्हा यहाँ इसलिए रख दिया है कि इसका जो काला धुआं उड़ेगा वो बाहर चला जाए। अच्छा, ये एनवायरनमेंट भी अलग ख़राब कर रहा है, मगर ये एनवायरनमेंट ख़राब करना तो शायद अब बहुत आगे की बात है। जहाँ लोगों को खाने के लाले हों वहाँ कोई क्या एनवायरनमेंट की बात करेगा। मैं यहाँ खड़ा होना मेरा थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके धुआं से जो है वो कुछ परेशानी होती है, मगर आप ज़रा ये हालत ज़ाहिर देखें कि ये ईंटें और ये लकड़ियाँ ये जलती हैं तो इसके ऊपर खाना बनता है। कोई गैस का कनेक्शन यहाँ नहीं है और ये फैमिली एलपीजी सिलेंडर और उसकी गैस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। समटाइम्स उसके पैसे होते हैं, समटाइम्स नहीं होते हैं। बच्चे को ये चूल्हा जला, तुम्हें भी आता है जलाना? नहीं आता? नहीं। आपको आता है? आपको आता है? जी। किसने सिखाया? मम्मा ने सिखाया। चलें जी। अच्छा जी, वैसे तो हम एक एहतियाती मैसेज देते हैं लोगों की भलाई के लिए
कि आप लोग ज़रा एहतियात करें, एलपीजी सिलेंडर्स इस्तेमाल करने में भी अगर इस तरीके के चूल्हे जला रहे हैं तो उससे भी बच्चों को दूर रखें और एक एहतियात करें। मगर ये सारी बातें शायद तब कुछ फीकी पड़ जाती हैं, कुछ हल्की हो जाती हैं जब मजबूरी उन पर गालिब आ जाती है। अब जिसके पास खाना बनाने के लिए गैस ही नहीं होगी तो शायद उसे ये मैसेज देना शायद इतना काम ना है। बहरहाल फिर भी मजबूरी अपनी जगह है, एहतियात अपनी जगह है। एहतियात करें, सेफ्टी को मद्देनज़र रखें और आपके लिए आवाज़ हम उठा रहे हैं इंतज़ामिया से, हुकूमत वक्त से, सुई गैस के इदारे से कि जनाब आली ये भी इसी शहर के रहने वाले हैं, इन पर भी नज़रसानी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन और उसके बाद जब मैं वापस आता हूँ तो हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। एलपीजी सिलेंडर वाले की तो इस इलाके में चांदी होगी, गैस ही नहीं है। चांदी नहीं है, जिनका काम सीधा है उनकी चांदी है, जिनका काम सीधा नहीं है उनकी चांदी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? सीधा काम, वजन पूरा ईमानदारी से काम करना तो अल्लाह बरकत देगा। और अगर इसमें बेईमानी करोगे तो बरकत नहीं है। आपको मालूम है 1 नंबर काम भी है, 2 नंबर काम भी है। अगर आप सीधे तरीके से चलोगे तो अल्लाह बरकत देगा, अगर इसमें बेईमानी करोगे तो अल्लाह बरकत ख़त्म कर देगा। ऐसा ही है। क्या किलो गैस है इस वक्त? 270 रुपये का रेट लगाया। वैसे जो ओपन जो रेट चल रहा है 280 का रेट चल रहा है। 90 भी चल रहा है? 90 भी चल रहा है। आप 270 बेच रहे हैं? 270 का है। अल्लाह का शुक्र इसमें भी और मिल रहा इसमें भी मिल रहा होगा ना, तभी तो बेच रहा है। कोई दुकानदार नुकसान तो नहीं कर रहा? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब है जो 290 बेच रहे हैं वो बेजा मुनाफा कमा रहे हैं ना? बस अब ये रब जाने और वो जाने। अच्छा। अभी किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकते। चले, आपने बड़ी अच्छी बात की। एक सवाल और ये है कि मुतवस्सित तबके का इलाका है ये, जब लोग गैस भरवाने आते हैं ऐसे भी होते हैं जो 100 रुपये की भरवाते हैं। 100 रुपये की। अब अंदाज़ा करो कि हम कैसे दें उनको 100 रुपये की, हमारे लिए भी मुश्किल हो जाती है। अगर हम दे रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको देखना पड़ता है अल्लाह की रज़ा के लिए। आते हैं आपके पास ऐसे लोग? क्यों नहीं आते, बहुत आते हैं। 100 की भर दो, 120 की भर दो। भाई आते हैं। अच्छा। और करते हैं, देख के करते हैं कि यार ये वाकई खल्लास है। चलें जनाब आली, ये एलपीजी के ऊपर पूरा इलाका चल रहा है, एलपीजी पर और लकड़ी पर। जिसकी जैसे इस्तिताअत है वो वैसे अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहा है। मगर जो उनका बुनियादी हक है जो हर शहरी को मिलना चाहिए, यानी कि सुई गैस, भले लोड शेडिंग के साथ मिले, भले बहरान के साथ मिले, मगर जैसा बाकी शहर को मिल रही है तो सुरजानी टाउन भी यहाँ का हिस्सा है। यहाँ से भी मुंतखब हुए हैं नुमाइंदे, यहाँ से भी लोगों को वोट मिले हैं, यहाँ से भी हुकूमत बनने के लिए अपना हिस्सा डाला गया है। तो यहाँ क्यों नहीं कनेक्शन मिल पा रहे? अगर पॉलिसी नहीं भी है सुई गैस की तो हुकूमत वक्त का ये काम है कि वो कोई ना कोई सद्देबाब करे। आपने दरख्वास्त लगाई है मीटर के लिए? मीटर के लिए दरखास्तें भी लगाते हैं और पैसे भी जमा करते हैं यहाँ पर ना। पैसे कैसे मतलब किस मामले में? मतलब ये बोलते हैं लाइन बिछ रही है और मकान के कागजात वगैरह की डुप्लीकेट वगैरह ले जाते हैं और वो जो है ना पैसे जो है ना 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये जमा कर ले, उसके बाद गायब हो जाते हैं। फिर आते ही नहीं है, पता ही नहीं होता। लोग खुश हो जाते हैं कि चलो गैस आ रही है, गैस आ रही है। पिछले कितने सालों से हो रहा है ये? तो भाई जब से यहाँ पर मतलब बुनियाद रखी गई है ना तब से यही चल रहा है। आजकल आजकल कितने पैसे दे चुके हैं आप? नहीं खैर मैंने तो नहीं दिए, मैं तो रेंट पर रहता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो रिहायशी लोग, मैं तो किराए पर रहता हूँ यहाँ पर। अच्छा। हाँ, यहाँ पर जो लोग रिहायशी हैं वो लोग देते हैं पैसे, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये जमा कराते हैं और थोड़ी सी खुदाई वगैरह होती है, बाद वगैरह दिखाते हैं और उसके बाद जो है ना गायब हो जाते हैं। लोग परेशान है, खुश हो जाते हैं आर्थिक तौर पे कि चलो गैस आ रही है, कनेक्शन आ रहा है। आप कैसे गुजारा कर रहे हैं एलपीजी? मैं एलपीजी इस्तेमाल। ये मेरा छोलों का ठेला है, इसमें भी एलपीजी इस्तेमाल करता हूँ। और घर में भी? घर में भी इन्हीं से भरवाता हूँ। और घर में कितनी इस्तेमाल हो जाती है एक हफ्ते के अंदर? एक हफ्ते में नहीं भाई, 300 रुपये रोज़ की गैस मेरी चल रही है छोलों के साथ। और घर में जो नाश्ता उसमें भी हम मतलब इस तरह का खाना बनाते हैं जैसे पाया कड़ी वगैरह बनाई नहीं सकते, जल्दी से बन जाए। जल्दी से बन जाए। अर्दी दाल चावल 300 रुपये रोज़ का चाहिए? 300 रुपये रोज़ का। तो 300 रुपये रोज़ का मतलब 9,000 रुपये महीना। 9,000 रुपये महीना। 9,000 रुपये ये है और एक्स्ट्रा फिर प्लस ये है मेरा यहाँ पर। अच्छा ठीक है। पर वोट लेने तो आते होंगे? हाँ, वोट लेने सब सियासतदान आते हैं। हाँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से जो एमएनए है ना, वो इलेक्शन के बाद से आज तक नहीं आया। और यहाँ जानते हो उन्हें आप? हाँ, तो मेरे भाई आप जो है ना ये अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ
ये सारा पूरा एरिया में जो है सुरजानी लावारिस है। लावारिस है। यहाँ पे गैस की वो लोड शेडिंग है बदतरीन के, रात से लेके सुबह लोड तक। शेडिंग मतलब आपके पास कनेक्शन लगा हुआ है? ये अब्दुल्ला बेंगलोर में, मैं अब्दुल्ला बेंगलोर का आदमी हूँ। यहाँ लगे हुए कनेक्शन? हाँ, और अब 24 साल से यहाँ रह रहा हूँ, 2001 से। अच्छा, तो ये आपके पास कनेक्शन कब लगे थे? शुरू में ही लग गए? शुरू में ही लग गया था। अच्छा, गैस का मसला कब से शुरू हुआ? हमारे यहाँ मसला लोड शेडिंग का ये 3-4 साल से हुआ है कि रात को आती है, हाँ। सुबह आती है, हाँ। फिर दोपहर में जाती है, फिर 5 बजे, अब 5 बजे आएंगे भी गैस नहीं है। इस वक्त भी नहीं होगी? नहीं। अच्छा, जला के देख ले मेरे घर में चूल्हा। और सिलेंडर भी आपने रखा होगा? नहीं, हम सिलेंडर नहीं डरते हैं? रखते। हर आदमी डरता है धमाके से ना हो जाए ना, इसलिए। तो ये आप जो है ना बार बार यहाँ पे इन लोगों को कहो कि अल्लाह के वास्ते, या भी इंसान जो है ना यहाँ रहते हैं, बिजली के बिल गैस का दफ्तर कहाँ है यहाँ करीब में? सुई गैस का वो यूपी पे है, यहाँ करीब में कोई दफ्तर नहीं। यूपी पे है ना? ठीक है। यहाँ पे कोई कभी इलाके के लोग गए यूपी? हाँ, बहुत दफा जाते हैं, जब परेशानी होती है, शिकायतें होती हैं। हमारी एक एसोसिएशन बनी हुई है, वो सब लोग जाते हैं, मगर कोई सुनता ही नहीं है। एसोसिएशन वालों से ज़रा मैं बात करता हूँ। अच्छा देखें, एक ही इलाका है और यहाँ पर कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पर आज से कोई 22-24 साल पहले कनेक्शन लग गए थे, तो वो लगे हुए हैं। बाकी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 15 साल से कनेक्शन नहीं है। मैं अभी गुलशन बिलाल की जिन गलियों में था, वहाँ कोई गुज़िश्ता 15 साल से लोग बगैर सुई गैस के कनेक्शन के गुजारा कर रहे हैं। मगर ये सामने अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, यहाँ कनेक्शन है, मगर उसके बावजूद ये LPG डलवाने पर मजबूर है, क्योंकि रात में तो गैस बंद ही हो जाती है, पर जो दिन में होती है उसका फ्लेम भी बहुत लो होता है। ज़रा उस पर भी बात करते हैं। कितना अर्सा हुआ सुरजानी आए हुए? मेरे को तकरीबन 35 साल हो गए हमारे को। कितना पुराना रह रहे हैं आप यहाँ पर? जी, ये आबाद भी नहीं हुआ था पूरा। हाँ, यहाँ तो 15 साल पहले कुछ नहीं था, तो आप तो 35 साल हो गए हमारे को। 7A का इलाका? जी। 7A में वो यहाँ से कितना दूर है? वो सामने के साइड। अच्छा, करीब ही है? जी। तो फिर मुझे ये बताएं कि वहाँ पर कनेक्शन है गैस का? वहाँ पे है कनेक्शन। शुरू में ही लग गए थे? शुरू में ही लग गए थे। और अच्छा, ये तो पहले तो गैस सही आती होगी? बेहतरीन आती है, अभी भी आती है, लेकिन अभी सर्दियों की वजह से जो है ना, इन्होंने जो है ना अभी कम हुई है गैस। कितनी कम हो गई? बहुत कम हो गई, ना होने के बराबर है। अच्छा। समझ लें रात को 9 बजे आती है, 9:30 बजे गैस ख़त्म। अच्छा। फिर सुबह 6 बजे आएगी तो 8 बजे ख़त्म। दिन में भी ख़त्म हो जाती है? बस, फिर सारा दिन नहीं रहेगी। तो फिर गुजारा कैसे हो रहा है? सिलेंडर रखा है, लकड़ी? कुछ भी नहीं। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। दूसरों के वहाँ से आती है, मेरे ससुराल में आती है गैस, फुल आती है वहाँ पे। फुल तो नहीं, वहाँ पर भी लोड शेडिंग होगी? नहीं है, नहीं है लोड शेडिंग तो नहीं है। उन्होंने कुंडा मारा होगा नहीं, कोई ना नहीं, कोई? उनका बिल भी है। ऐसा तो शहर में कहीं पर भी नहीं है कि 24 घंटे उनके 24 घंटे नहीं, शाम के टाइम उनके वहाँ भरपूर आती है। सुबह में नहीं आती है, शाम में भरपूर आती है। अच्छा। तो वो सिर्फ वहीं पे खाना पका के हम गैस का बिल आता है? जी हाँ, 1400। जी हाँ, 1400, 1500, 1600 मुस्तकिल भर रहे हैं? जी। कोई नागा नहीं? कुछ भी नहीं। उसके बावजूद ये हाल उसके है? बावजूद सिलेंडर भी आपने नहीं रखा? सिलेंडर भी नहीं है, ना गैस है। लकड़ियाँ इस्तेमाल करता हूँ, ये मैं काम करता हूँ, ये शकरकंदी बगराम। हालांकि गैस नहीं है, लकड़ी के ऊपर 1000 रुपये की लकड़ियाँ जलाता हूँ इस पर। अब बताएं मैं कमाऊँगा या लकड़ियाँ जलाऊँ, इसके ऊपर बनाऊँ? बिल भी भर रहा हूँ, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि जनाब शकरकंदी बड़ी महंगी बेच रहा है। अब 100 रुपये पाव बेचे हैं, 100 रुपये पाव में भी जो है ना, इसमें भी बचत नहीं है। बुरा ना माने, सारा दिन ठेला चलाने के बाद आखिर में क्या बच जाता है? 800-900 रुपये बस पूरा दिन चलाने के बाद? पूरा दिन। ये देखना हाल मेरे सब कुछ काले होते हैं, लेकिन जो है कभी बचते भी। अगर यही लकड़ी आपको सस्ती मिले तो शायद लोगों को भी चीज़ सस्ती मिले, आपका भी मुनाफा बढ़ जाए ना? जी हाँ। ठीक है जनाब अली। अब आप देखें कि हर तबके का इंसान है और हर किसी की परेशानियां जो है वो ज़्यादा होती हैं। अब लकड़ियां जलाना या LPG सिलेंडर इस्तेमाल करना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, मगर लोग मजबूर हो गए। आप यहाँ नहीं रहते अब्दुल्ला में? नहीं, अब्दुल्ला में आप भी नहीं रहते सर? मैं ऊपर अनारकली में रहता हूँ। अनारकली में मीटर है? काय का मीटर? गैस का? बिल्कुल है। अच्छा, चले आप तो खुशनसीब आदमी है, वरना तो यहाँ लोगों के पास मीटर ही नहीं है। नहीं, मगर गैस है। गैस है आपके पास? नहीं, इनके पास गैस है। मैं तो अभी देख कर आ रहा हूँ, हर घर में सिलेंडर और हर घर में लकड़ी का चूल्हा लगा। वो रात को 9 बजे के बाद की है। अच्छा। हाँ, उससे पहले भी तो गैस अभी बना रहे थे खाना उसके ऊपर? बोलो। मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत कम ऐसे हैं जहाँ मतलब आप ये कह रहे हैं कि गैस की चोरी हो जाती है? चोरी हो रही है। तो वो तो कह रहे हैं कि भाई हमें मीटर लगा दो, हम नहीं करेंगे चोरी। नहीं, तो मसला ये है कि वो चोरी हुई कैसे? चोरी इसलिए हुई कि मीटर ही नहीं है। खुद ने थोड़ी लगाया कनेक्शन लगाने वाले सुई सदरन गैस कंपनी के लोग हैं। उन्होंने कनेक्शन लगाया ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ लाइन बिछाई है। तो जब आप कनेक्शन लगाएंगे नहीं तो अगला क्या करेगा? नहीं, तो आप कनेक्शन लगाए ना भाई। मैं पहली बात तो वो भी तो यही कह रहे हैं। नहीं, मतलब ये है कि अभी भी तो जल रही है ना, अभी भी सुई सदरन गैस भाई हर बंदे का अपना ज़मीर है।
दर्जनों ऐसे लोग हैं जो कुंडा नहीं मार रहे हैं। नहीं मार रहे हैं, वो अच्छा है, अच्छी बात है। बाकी गैस का तो वो तो कह रहे हैं, जो मार रहे हैं वो भी, जो नहीं कुंडा मार रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई हमें मीटर लगा दो, हम बिल भरने को तैयार है। बिलाल में गैस है, आधे में नहीं है, शराज में पूरे में नहीं है, अच्छा, काजिम में भी नहीं है, अच्छा, जिलानी में भी नहीं है, अच्छा, बिस्मिल्लाह में भी नहीं है, राजपूत में भी नहीं है। अच्छा, गैस है ही नहीं। मतलब कुरानदाजी करके इन्होंने शायद कनेक्शन लगाए मेरा ख्याल। हाँ, सुरजानी का पूरे का ये हाल है, सबका ये हाल है कि कहीं है कहीं नहीं है। पैसा पैसा। अच्छा, हाँ, अब तो खैर कनेक्शन पॉलिसी नहीं है, लगा के ही नहीं दे रहे हैं वो लोग। लगा के नहीं, गैस नहीं है ना। हाँ, गैस नहीं है। तो अब ये भी है कि कुंडा सिस्टम भी चल रहा है कि भाई मार दिया कहीं से कुंडा। अच्छा, चलें ठीक है। वैसे कोई इसकी हिमायत नहीं है, अगर कोई शख्स कुंडा मार रहा है, चाहे बिजली का कनेक्शन हो या गैस का हो, लाख मजबूरी बताता रहे मगर गलत गलत होता है। गलत की दलील गलत कभी भी नहीं हो सकती, पर उसकी मजबूरी, उसकी रूट कॉज ज़रूर देखी जाती है। इस वक्त जब आप ऐसे इलाके में जाएंगे, जैसे मैं आया गुलशन बिलाल के उस आप समझ लें ब्लॉक के अंदर, कि जहाँ दर्जनों की तादाद में घर हैं और वहाँ ज़ेरे ज़मीन सुई गैस की लाइन बिछी हुई है, मगर कनेक्शन किसी एक को भी नहीं मिला। और ये वो लोग हैं जो पिछले 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो फिर मरता क्या नहीं करता, वो उसके मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाते हैं। कोई तो खामोशी से अपना मज़ीद पैसा खर्च करके सिलेंडर भरवा लेता है, कोई लकड़ियाँ जला रहा है, और कोई अगर फिर ज़रा सी बगावत पे उतर आता है तो वो कुंडा मार देता है। तो बात यह है कि शायद अगर कनेक्शन लगा दिए जाएँ तो हर शख्स यहाँ पर वेलकम करेगा सुई गैस के इदारे को, और कुंडा भी ख़त्म हो जाएगा। लोग बिल भरना, जब लोग 15-15 हज़ार रुपये की LPG महीने की भरवा रहे हैं, 10,000, 12,000, 15,000 की LPG भरवा रहे हैं, तो जनाब आली वो क्या 2,000, 2,500 का गैस का बिल नहीं देंगे? माना कि बहरान है, मगर उसी बहरान में सुरजानी टाउन वालों का भी हक है। जैसा कि बताया इलाका मकीनों ने कि जनाब शिराज में नहीं है, अब्दुल्ला बेंगलोज में है, गुलशन बिलाल में नहीं है, काजिम में नहीं है, मुख्तलिफ इलाके सुरजानी टाउन के इलाके उनके नाम हैं। तो जहाँ नहीं है वहाँ लोग फिर क्या करेंगे? लाइंस जब बिछ गई हैं तो जनाब आली उसका कनेक्शन लगा भी दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, वरना हुकूमत वक्त और जो बिल्डर्स हजरात हैं वो ज़रा इस मामले में अपनी मुआवनत करें। उम्मीद करते हैं कि सुरजानी टाउन का ये मामला अब हल होने के करीब होगा। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं इस हल्के के MNA हैं, MPA हैं, बल्दियाती नुमाइंदे हैं, जिनमें जनाब अली UC चेयरमैन और टाउन चेयरमैन हैं, ये अगर सारे एक पेज पर आकर इदारे के साथ बात करें तो इसमें ना सिर्फ इदारे का फ़ायदा होगा बल्कि लोगों को भी रिलीफ मिलेगा। सुरजानी टाउन माना शहर से बहुत दूर है मगर है शहर का हिस्सा, और इनके भी वही हुकूक हैं, वही राइट्स हैं जो बाकी तमाम शहरियों के हैं। सबको बराबरी की बुनियाद पर उनके हुकूक मिलना चाहिए। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।